ये है चैप्टर 5 जिसका नाम है साफ माथे का समाज। लेखक अनुपम मिश्र इस चैप्टर में हमें तालाबों के रख रखाव के बारे में बताते हैं कि तालाबों को कैसे मेंटेन किया जाता था। तो शुरू करते हैं। तालाब में पानी आता है, पानी जाता है। इस आवक जावक का पूरे तालाब पर असर पड़ता है। वर्षा की तेज बूंदों से आगोर की मिट्टी धुलती है तो आगर में मिट्टी घुलती है। पाल की मिट्टी कटती है तो आगर में मिट्टी भरती है। तालाब के स्वरूप के बिगड़ने का यह खेल नियमित चलता रहता है। इसीलिए तालाब बनाने वाले लोग, तालाब बनाने वाले समाज तालाब के स्वरूप को बिगड़ने से बचाने का खेल भी उतने ही नियम पूर्वक खेलता रहा है। जो तालाब देखते देखते ही पिछले 50-100 वर्षों में नष्ट कर दिए गए हैं, उन तालाबों ने नियम से खेले गए खेलों के कारण ही कुछ सैकड़ों वर्षों तक समाज का खेल ठीक से चलाया था। पहली बार पानी भरा नहीं कि तालाब की रखवाली का रखरखाव का काम शुरू हो जाता था। यह आसान नहीं था, पर समाज को देश के इस कोने से उस कोने तक हजारों तालाबों को ठीक ठाक बनाए रखना था। इसीलिए उसने इस कठिन काम को हर जगह इतना व्यवस्थित बना लिया था कि सब कुछ बिल्कुल सहज ढंग से होता रहता था। आगोर से कदम रखा नहीं कि रखरखाव का पहला काम देखने को मिल जाएगा। देश के कई क्षेत्रों में तालाब का आगोर प्रारंभ होते ही उसकी सूचना देने के लिए पत्थर के सुंदर स्तंभ लगे मिलते हैं। स्तंभ को देखकर समझ लें कि अब आप तालाब के आगोर में खड़े हैं। यहीं से पानी तालाब में भरेगा। इसीलिए इस जगह को साफ सुथरा रखना है। जूते आदि पहनकर आगोर में नहीं आना है। दिशा मैदान आदि की तो बात दूर, यहाँ थूकना तक मना रहा है। जूते पहनकर आना मना है, थूकना मना है जैसे बोर्ड नहीं ठोके जाते थे। पर सभी लोग बस स्तंभ देखकर इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। आगर के पानी की साफ सफाई और शुद्धता बनाए रखने का काम भी पहले दिन से ही शुरू हो जाता था। नए बने तालाब में जिस दिन पानी भरता, उस दिन समारोह के साथ उसमें जीव जंतु लाकर छोड़े जाते थे। इनमें मछलियाँ, कछुए, केकड़े और अगर तालाब बड़ा और गहरा हो तो मगर भी छोड़े जाते थे। कहीं कहीं जीवित प्राणियों के साथ सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोने के जीव जंतु विसर्जित किए जाते थे। मध्य प्रदेश के रायपुर शहर में अभी कोई 50-55 बरस पहले एक तालाब में सोने की नथ पहनाकर कछुए छोड़े गए थे। पहले वर्ष पानी में कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति भी डाली जाती थी। अलग अलग क्षेत्र में इनका प्रकार बदलता था, पर काम एक ही था, पानी को साफ रखना। मध्य प्रदेश में यह गदिया या चीला था, तो राजस्थान में कुमुदनी, निर्मली या चाक्षुष। चाक्षुष से ही चाकुष शब्द बना है। कोई एक ऐसा दौर आया होगा कि तालाब के पानी की साफ सफाई के लिए चाकुष पौधे का चलन खूब बढ़ गया होगा। आज के जयपुर के पास एक बड़ी कस्बे का नाम चाकुष है। यह नामकरण शायद चाकुष के पौधे के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए किया गया हो। पाल पर पीपल, बरगद और गूलर के पेड़ लगाए जाते रहे हैं। तालाब और इन पेड़ों के बीच उम्र को लेकर हमेशा होड़ सी दिखती थी। कौन ज़्यादा टिकता है, पेड़ या तालाब? लेकिन यह प्रश्न प्रायः अनुत्तरित ही रहा है। दोनों को एक दूसरे का लंबा संग इतना भाया कि उपेक्षा के इस ताजे दौर में जो भी पहले गया, दूसरा शोक में उसके पीछे पीछे चला गया। पेड़ कटे हैं तो तालाब भी कुछ समय में सूख कर पट गया है, और यदि पहले तालाब नष्ट हुआ तो पेड़ भी बहुत दिन नहीं टिक पाए हैं। तालाबों पर आम भी खूब लगाया जाता रहा है, पर यह पाल पर कम,
पाल के नीचे की जमीन में ज़्यादा मिलता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत से तालाबों में शीतला माता का वास माना गया है और इसीलिए ऐसे तालाबों की पाल पर नीम के पेड़ जरूर लगाए जाते रहे हैं। बिना पेड़ की पाल की तुलना बिना मूर्ति के मंदिर से भी की गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में पाल पर अरहर के पेड़ भी लगाए जाते थे। इन्हीं इलाके में नए बने तालाब की पाल पर कुछ समय तक सरसों की खली का धुआं भी किया जाता था ताकि नई पाल में चूहे आदि बिल बनाकर उसे कमज़ोर न कर दें। ये सब काम ऐसे हैं जो तालाब बनने पर एक बार करने पड़ते हैं या बहुत ज़रूरी हो गया तो एक आध बार और। लेकिन तालाब में हर वर्ष मिट्टी जमा होती है, इसीलिए उसे हर वर्ष निकालते रहने का प्रबंध सुंदर नियमों में बांधकर रखा गया था। कहीं साध निकालने के कठिन श्रम को एक उत्सव त्योहार में बदलकर आनंद का अवसर बनाया गया था, तो कहीं उसके लिए इतनी ठीक व्यवस्था कर दी गई थी कि जिस तरह वह चुपचाप तालाब के तल में आकर बैठी थी, उसी तरह चुपचाप उसे बाहर निकालकर पाल पर जमा दिया जाता था। साथ निकालने का समय अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम को देखकर तय किया जाता रहा है। उस समय तालाब में पानी सबसे कम रहना चाहिए। गोवा और पश्चिमी घाट के तटवर्ती क्षेत्रों में यह काम दीपावली के तुरंत बाद किया जाता है। उत्तर के बहुत बड़े भाग में नव वर्ष यानी चैत्र से ठीक पहले, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और दक्षिण में बरसात आने से पहले खेत तैयार करते समय आज तालाबों से कट गया समाज उसे चलाने वाले प्रशासन तालाब की सफाई और साध निकालने का काम एक समस्या की तरह देखता है और वह इस समस्या को हल करने के बदले तरह तरह के बहाने खोजता है। उसके नए हिसाब से यह काम खर्चीला है। कई कलेक्टरों ने समय समय पर अपने क्षेत्रों में तालाबों से मिट्टी नहीं निकाल पाने का एक बड़ा कारण यही बताया है कि इसका खर्च इतना ज़्यादा है कि उसमें तो नया तालाब बनाना सस्ता पड़ेगा, पुराने तालाबों में नहीं, नए समाज के माथे में भर गई है। तब समाज का माथा साफ था। उसने साध को समस्या की तरह नहीं बल्कि तालाब के प्रसाद की तरह ग्रहण किया था। प्रसाद को ग्रहण करने के पात्र थे किसान, कुम्हार और गृहस्थ। इस प्रसाद को लेने वाले किसान प्रति गाड़ी के हिसाब से मिट्टी काटते, अपनी गाड़ी भरते और इसे खेतों में फैलाकर उनका उपजाऊपन बनाए रखते। इस प्रसाद के बदले वे प्रति गाड़ी के हिसाब से कुछ नगद या फसल का कुछ अंश ग्राम कोष में जमा करते थे। फिर इस राशि से तालाबों की मरम्मत का काम होता था। आज भी छत्तीसगढ़ में लद्दी निकालने का काम मुख्यतः किसान परिवार ही करते हैं। दूर दूर तक साबुन पहुंच जाने के बाद भी कई घरों में लद्दी से सिर धोने और नहाने का चलन जारी है। बिहार में यह काम उड़ाही कहलाता है। उड़ाही समाज की सेवा है, श्रमदान है। गांव के हर घर से काम कर सकने वाले सदस्य तालाब पर एकत्र होते थे। हर घर 2 से 5 मन मिट्टी निकालता था। काम के समय वहीं गुड़ का पानी बढ़ता था। पंचायत में एकत्र हर्जाने की रकम का एक भाग उड़ाही के संयोजन में खर्च होता था। दक्षिण में धर्मदा प्रथा थी। कहीं कहीं इस काम के लिए गांव की भूमि का एक हिस्सा दान कर दिया जाता था और उसकी आमदनी सिर्फ साध निकालने के लिए खर्च की जाती थी। ऐसी भूमि को कोड़ंगी कहा जाता था। राज और समाज मिलकर कमर कस ले तो फिर किसी काम में ढील कैसे आएगी। दक्षिण में तालाबों के रखरखाव के मामले में राज और समाज का यह तालमेल खूब व्यवस्थित था। राज के खजाने से इस काम के लिए अनुदान मिलता था, पर उसी के साथ हर गांव में इस काम के लिए एक अलग खजाना बन जाए ऐसा भी इंतजाम था। हर गांव में कुछ भूमि, कुछ खेत या खेत का कुछ भाग तालाब की व्यवस्था के लिए
अलग रख दिया जाता था। इस पर लगान नहीं लगता था। ऐसे भूमि मान्यम कहलाती थी। मान्यम से होने वाली बचत, आय या मिलने वाली फसल तालाब से जुड़े तरह तरह के कामों को करने वाले लोगों को दी जाती थी। जितनी तरह के काम उतने तरह के मान्यम। जो काम जहाँ होना है वहीं उसका प्रबंध किया जाता था, वहीं उसका खर्च जुटा लिया जाता था। अलोती मान्यम से श्रमिकों के पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाती थी। अनेकरण मान्यम पूरे वर्ष भर तालाब की देखरेख करने वालों के लिए था। इसी से उन परिवारों की जीविका भी चलती थी जो तालाब की पाल पर पशुओं को जाने से रोकते थे। पाल की तरह तालाब के आगोर में भी पशुओं के आने जाने पर रोक थी। इस काम में भी लोग साल भर लगे रहते थे। उनकी व्यवस्था बंदेला मान्यम से की जाती थी। तालाब से जुड़े खेतों में फसल बुवाई से कटाई तक पशुओं को रोकना एक निश्चित अवधि तक चलने वाला काम था। यह भी बंदेला मान्यम से पूरा होता था। इसे करने वाले पट्टी कहलाते थे। सिंचाई के समय नहर का डाट खोलना, समय पर पानी पहुंचाना एक अलग जिम्मेदारी थी। इस सेवा का निर्मुन्नकम मान्यम से पूरा किया जाता था। कहीं किसान पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहे हैं। इसे देखने वालों को वेतन कुलम कवलम मान्यम से मिलता था। तालाब में कितना पानी आया है, कितने खेतों में क्या क्या बोया गया है, किसे कितना पानी चाहिए, जिसे प्रश्न निर्घंटी या निर्कुट्टी हल करते थे। यह पद दक्षिण में सिर्फ हरिजन परिवार को मिलता था। तालाब का जल स्तर देखकर खेतों में उसके न्यायोचित बंटवारे के बारीक हिसाब किताब की विलक्षण क्षमता निर्कुट्टी को विरासत में मिली थी। आज के कुछ नए समाजशास्त्रियों का कहना है कि हरिजन परिवार को यह पद स्वार्थवश दिया जाता था। इन परिवारों के पास भूमि नहीं होती थी, इसलिए भूमिवानों के खेतों में पानी के किसी भी विवाद में वे निष्पक्ष होकर काम कर सकते थे। यदि सिर्फ भूमिहीन होना ही योग्यता का आधार था, तो फिर भूमिहीन ब्राह्मण तो सदा मिलते रह सकते थे। लेकिन इस बात को कोई यहीं छोड़े और फिर लौटे मान्यम पर। कई तालाबों का पानी सिंचाई के अलावा पीने के काम भी आता था। ऐसे तालाबों से घरों तक पानी लेकर आने वाले कहारों के लिए उर्नी मान्यम से वेतन जुटाया जाता था। उस पार और वादी मान्यम से तालाबों की साधारण टूट फूट ठीक की जाती थी। वयक्कल मान्यम से तालाबों की साधारण टूट फूट ठीक की जाती थी। वायक्कल मान्यम तालाब के अलावा उनसे निकली नहरों की देखभाल में खर्च होता था। पाल से लेकर नहरों तक पर पेड़ लगाए जाते थे और पूरे वर्ष भर उनकी सार संभाल, कटाई छटाई आदि का काम चलता रहता था। यह सारी जिम्मेदारी मालिन मान्यम से पूरी की जाती थी। खुलगा मान्यम और पाटुल मान्यम मरम्मत के अलावा क्षेत्र में बनने वाले नए तालाबों की खुदाई में होने वाले खर्च संभालते थे। एक तालाब से जुड़े इतने तरह के काम, इतनी सेवाएं वर्ष भर ठीक से चलती रहें, यह देखना भी एक काम था। किस काम में कितने लोगों को लगाना है, कहाँ से कुछ को घटाना है, यह सारा संयोजन करे मान्यम से पूरा किया जाता था। इसे कुल्लम वेट्टू या कोनमोरिय वेट्टू भी कहते थे। दक्षिण का यह छोटा और साधारण सा वर्णन तालाब और उससे जुड़ी पूरी व्यवस्था की था नहीं ले सकता। यह तो अथाह है। ऐसे ही या इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं सभी हिस्सों में, उत्तर में, पूर्व पश्चिम में भी रही ही होंगी। पर कुछ तो गुलामी की उस दौर में टूटे और फिर विचित्र आज़ादी के इस दौर में फूटे समाज में यह सब बिखर गया। लेकिन गेंगजी कल्ला जैसे लोग इस टूटे फूटे समाज में बिखर गई व्यवस्था को अपने ढंग से ठीक करने आते रहे हैं। नाम तो था गंगा जी, पर फिर न जाने कैसे वह गेंगजी हो गया। उनका नाम स्नेह आत्मीयता के कारण बिगड़ा या घिसा होगा, लेकिन उनके शरीर को कुछ 100 साल से घेर कर
घड़े 8 भव्य तालाब ठीक व्यवस्था के टूट जाने के बाद धीरे धीरे आ रही उपेक्षा के कारण इसने बिगड़ने लगे थे। अलग अलग पीढ़ियों ने इन्हें अलग अलग समय में बनाया था, पर 8 में से 6 एक श्रृंखला में बांधे गए थे। इनकी रख रखाव भी उन पीढ़ियों ने श्रृंखला में बंद कर ही किया होगा। सार संभाल की व्यवस्था की कड़ी फिर कभी टूट गई। इस कड़ी के टूटने की आवाज़ गैंगजी के कानों में कब पड़ी पता नहीं, पर आज जो बड़े बूढ़े फौलादी शहर में हैं वे गैंगजी की एक ही छवि याद रखे हैं। टूटे चप्पल पहने गैंगजी सुबह से शाम तक इन तालाबों के चक्कर लगाते थे। नहाने वाले घाटों पर, पानी लेने वाले घाटों पर कोई गंदगी फैलाता दिखे तो उसे पिता जैसे डांट डांट पिलाते थे। कभी वे पाल का तो कभी नेस्टा का निरीक्षण करते। कहाँ किस तालाब में कैसी मरम्मत चाहिए, इसकी मन ही मन सूची बनाते। इन तालाबों पर आने वाले बच्चों के साथ खुद खेलते और उन्हें तरह तरह के खेल खिलाते। शहर को 3 तरफ से घेरे खड़े तालाबों का एक चक्कर लगाने में कोई 3 घंटे लगते हैं। गेंगजी कभी पहले तालाब पर दिखते तो कभी आखिर पर, कभी सुबह यहाँ मिलते तो दोपहर वहाँ और शाम न जाने कहाँ। गेंगजी अपने आप तालाबों के रखवाले बन गए थे। वर्ष के अंत में एक समय ऐसा आता जब गेंगजी तालाबों के बदले शहर की गली गली घूमते दिखते। साथ चलती बच्चों की फौज। हर घर का दरवाज़ा खुलने पर उन्हें बिना मांगे 1 रुपया मिल जाता। बरसों से हर एक घर जानता था कि गेंगजी सिर्फ 1 रुपया मांगते हैं, न कम न ज़्यादा। रुपये बटोरने का काम पूरा होते ही वे पूरे शहर के बच्चों को बटोरते। बच्चों के साथ ढेर सारी टोकरियाँ, तगाड़ियाँ, फावड़े, कुदाल भी जम जाते। फिर एक के बाद एक तालाब साफ होने लगता। साद निकालकर पाल पर जमाई जाती। हर एक तालाब के निष्ठा का कचरा भी इसी तरह साफ किया जाता। एक तगाड़ी मिट्टी कचरे के बदले हर बच्चे को दूनी इनाम मिलती। गेंगजी कल्ला कब से यह कह रहे थे, आज किसी को याद नहीं, बस इतना पता है कि यह काम सन 55-56 तक चलता रहा। फिर गेंगजी चले गए। शहर को वैसी किसी मृत्यु की याद नहीं। पूरा शहर शामिल था उनकी अंतिम यात्रा में। एक तालाब से नीचे ही बने घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बाद में वहीं उनकी समाधि बनाई गई। फौलादी में तालाबों की सफाई का खेल बड़े संत खिलवाता था, तो जैसलमेर में यह खेल खुद राजा खेलता था। सभी को पहले से पता रहता था, फिर भी नगर भर ढिंढोरा पिटता था। राजा की तरफ से वर्ष के अंतिम दिन फाल्गुन कृष्ण 14 को नगर के सबसे बड़े तालाब गढ़सीसर पर जमा होती। राजा तालाब की मिट्टी काटकर पहली तगाड़ी भरता और उसे खुद उठाकर पाल पर डालता। बस गाजे बाजे के साथ लहास शुरू। पूरी प्रजा का खाना पीना दरबार की तरफ से होता। राजा और प्रजा सबके हाथ मिट्टी से सन जाते। राजा इतने तन्मय हो जाते कि उस दिन उनके कंधे से किसी का कंधा टकरा सकता था, जो दरबार में भी सुलभ नहीं। आज वही तालाब के दरवों पर मिट्टी ढो रहा है। राजा की सुरक्षा व्यवस्था करने वाले उनके अंगरक्षक भी मिट्टी काट रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे ही एक लहास में जैसलमेर के राजा तेज सिंह पर हमला हुआ था। वे पाल पर ही मारे गए थे, लेकिन लहास खेलना बंद नहीं हुआ। यह चलता रहा, फैलता रहा। मध्य प्रदेश के भील समाज में भी लहास खेला जाता है। गुजरात में भी लहास चलती है। वहाँ यह परंपरा तालाब से आगे बढ़कर समाज के ऐसे किसी भी काम से जुड़ गई थी जिसमें सबकी मदद चाहिए, सबके लिए सबकी मदद। इसी परंपरा से तालाब बनते थे, इसी से उनकी देखभाल होती थी। मिट्टी कटती थी, मिट्टी डलती थी। समाज का खेल लहास के उल्लास से चलता था।
दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।